जो सपना हमने संजोया था, उस सपने को साकार करने वाले हमारे 5 महान डायरेक्टर्स को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा विजनरी स्टेप लिया, जिसके माध्यम से आज सेफ शॉप के द्वारा हिंदुस्तान भर में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। और नो डाउट हम तो सुरक्षित हैं ही हैं ही, हमारे से जुड़ने वाला हर वो व्यक्ति जो आज जुड़ा हुआ है और आने वाले भविष्य में सेफ शॉप के साथ डायरेक्ट सेलर बनेगा, वो नो डाउट उसकी जिंदगी में आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक उन्नति का वो परचम लहराएगा जाएगा, जिसकी मिसाल दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में दी जाएगी। आज सेफ शॉप को 25 वर्ष होने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं, हम 25वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं और जो ऊर्जा अपने अंदर हासिल करते हैं, हम जानते हैं कि आज से 24 साल पहले अप्रैल 2001 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तब नित्य नए दिन हम लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता था कि ये कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी, कल भाग जाएगी, परसों डूब जाएगी, 2 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। लेकिन 5 महान डायरेक्टर्स जो सेफ शॉप के हमारे पास मौजूद हैं, पांचों के पांचों पिछले 25 साल से एकजुट हैं, एक साथ हैं और पूरे परिवार की तरह, 5 पांडवों की तरह, 5 भाइयों की तरह आज सेफ शॉप को संवार रहे हैं और हिंदुस्तान कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर एक जबरदस्त बुलंदी का झंडा फहरा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां हम लोग प्रदान करें। आज इन सब की बदौलत हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही सेफ है एंड सिक्योर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर मैं सेफ शॉप से पहले की बात करूं तो सेफ शॉप से पहले जो मेरा जीवन रहा है वो दिल्ली में, हालांकि मैं पला बड़ा हूं, लेकिन जो मेरा जन्म हुआ है वो मेरा यूपी में हुआ है, मैनपुरी में। मैनपुरी के पास एक जगह है कुरावली, कुरावली के पास एक जगह है मंडोली कला। उस मंडोली कला में मेरा जन्म हुआ, और लेकिन मेरा जो परवरिश हुआ वो मेरा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में आज जो आप बीच में एक फोटो देख रहे हैं, वो फोटो मेरी दादी की फोटो है। और मेरी दादी मेरे लिए, दादी भगवान समान है। आज मेरे जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ा मेरे पूरे परिवार में, वो सबसे ज्यादा मेरी दादी के द्वारा पड़ा। आज मेरे जीवन में जो भी मैंने तरक्की या जो भी मैंने अचीवमेंट ली है, उसका सारा श्रेय अगर मैं देता हूं तो मैं अपनी दादी को देना चाहूंगा, समर्पित करना चाहूंगा। उन विषम परिस्थितियों में भी जहां पर अच्छे अच्छे लोग, दिग्गज, मजबूत तगड़े लोग हार मान जाते हैं, वहां पर मुझे मेरी दादी के द्वारा अच्छे संस्कार मिले, मेहनत करने की प्रेरणा मिली और उन सपनों को साकार करने का जज्बा मिला जो कभी हम बचपन में देखा करते थे कि हमारे पास भी अच्छा घर होगा, क्योंकि हमारे पास ये घर आपके सामने है। मेरी परवरिश इस घर में हुई है। ये पीछे जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे जो कमरा दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक कमरा हुआ करता था। और ये दूसरा जो मेरे पीछे कमरा दिखाई दे रहा है, ये रसोई, ये हमारा घर हुआ करता था। तो एक कमरा और एक रसोई के घर से हमने अपने जीवन की शुरुआत की है। विषम परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, आर्थिक तंगी को हमने झेला है और करीब से देखा है कि गरीबी में कितना दर्द होता है। और उस गरीबी के दर्द को मिटाने के लिए हमारे परिवार का हर वो शख्स, चाहे वो मेरे दादाजी हों, चाहे वो मेरे पिताजी हों, चाहे वो मेरे चाचा हों, चाहे वो मेरी दादी माँ हो, हर शख्स इस तंगी को मिटाने के लिए लगा हुआ था। अगर हम बात करें तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों दिल्ली में शक्तिनगर घंटाघर के पास एक बिरला मिल है, जिसको बिरला टेक्सटाइल मिल कहते हैं, वहां पर कार्यरत रहे। पूरा जीवन उन्होंने वहां पर बिताया और वहीं से ही रिटायर्ड हुए। लेकिन हमने देखा कि जिंदगी में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। आज भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं।
कल भी किराए के मकान में रहते थे, और आगे भी अगर यही चलता रहा तो किराए के मकान में ही जिंदगी गुजर बसर होगी। लेकिन दोस्तों, ठाना हुआ था, परिवार के संस्कार बहुत ऊंचे थे, तरक्की की प्रबल इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी, आग थी। हमारे आसपास हम गली में देखा करते थे कि कोठियां भी हैं, वहां पर लोगों के पास स्कूटर भी है, वहां पर लोगों के पास कारें भी हैं, वहां पर अच्छी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। और हम लोग अपने परिवार को देखते थे तो दिखता था कि किसी भी चीज को मांगने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, कहीं भी घूमने के लिए 1000 बार मन में झकझोरना पड़ता है। वो तंगी भरी जिंदगी जहां पर कुछ भी पाने के लिए अभावों से ग्रसित रहना पड़ता था। मुझे नहीं याद है कि अपने टाइम में मैंने अपने घर के द्वारा मुझे गिफ्ट मिला हो, बड़ों के द्वारा मुझे गिफ्ट मिला हो, क्रिकेट बैट, चिड़ी छिक्का, या फिर आप कुछ भी चीज कह सकते हैं कि मुझे खेलने कूदने की अगर कोई भी चीज गिफ्ट बच्चे को की जाती है तो मुझे मेरे जीवन में नहीं मिली है। लेकिन जहां जहां वहां रहा होती है, अपने जीवन में उन तमाम तरक्की को हासिल करने के लिए, कामयाबी को हासिल करने के लिए, आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए मन में जज्बा होता था कि क्या किया जाए, कि परिवार को कंट्रीब्यूट किया जाए, परिवार को उठाने में सहयोग किया जाए। तो मुझे याद है, मेरे को एक ही चीज पता थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं, और पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ किया जा सकता है तो मैं खेल कूद कर सकता हूं। मेरी खेल में बहुत रुचि थी, शरीर बहुत फड़कता था, शरीर में बहुत एनर्जी थी, परिवार में भी खेल का बहुत अच्छा माहौल था। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो दिल्ली के गुजराती समाज में गुजराती स्कूल है, एसएसएलटी गुजराती स्कूल सिविल लाइंस से हुई है। इस स्कूल का मैं टॉपर रहा हूं 11th और 12th का। और बड़ा गर्व होता है आपसे शेयर करते हुए कि ये जो आपको क्लासरूम दिखाई दे रहा है, ये मेरा 11th और 12th का क्लासरूम है, और इसी सीट पर, जिस सीट पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसी सीट पर मैं बैठा करता था। और वहां से अपने सपनों को सजोता था कि कब हमारे पास गाड़ी होगी, कब हमारे पास अच्छा सा घर होगा, कब अपना घर होगा, कब अच्छा सा बैंक बैलेंस होगा, कब घूमने फिरने की आजादी होगी, कब हम देश घूमेंगे, कब हम विदेश घूमेंगे, और कब उस शान से जीने वाली जिंदगी को जिएंगे जो हम दूसरों के पास देखते हैं लेकिन अपने पास मुहैया नहीं करा पाते हैं। दोस्तों, उस जिंदगी को हासिल करने के लिए खूब मन लगा के पढ़ना चाहा, और खूब मन लगा के पढ़ा भी। इस स्कूल का मैं 11th और 12th का टॉपर रहा। नो डाउट, बहुत 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 खुशी हुई, एक गर्व का संचार हुआ। और यहां से फिर मैंने 12th पास करके अपनी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को अचीव किया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस कॉलेज रामजस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। यहां पर और अपने स्कूल में, दोनों में मुझे पता था कि पढ़ाई के साथ साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी टाइम एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा प्राप्त होता है या बचता है, उसको कहीं ना कहीं अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो उसको मैं स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करता था। मैं रेसलिंग भी बहुत अच्छी करता था, बास्केटबॉल भी बहुत अच्छी खेलता था, लेकिन उसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। लेकिन बताते हुए खुशी होती है कि स्पोर्ट्स में जो मेरी अचीवमेंट है, वो नो डाउट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने ओलंपिक में मेडल हासिल किए या इंटरनेशनल लेवल पे हासिल किए। नो डाउट मैं कर सकता था, लेकिन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो वो भी अचीव करते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं बताना चाहूं तो जूनियर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा मैं खो खो का, एंड साथ ही साथ दिल्ली स्टेट चैंपियन रहा हूं मैं 3 गेम्स के अंदर, योगा, आर्चरी, पावर लिफ्टिंग एंड जूडो में। तो 4 गेम्स में दिल्ली स्टेट चैंपियन होने का मुझे गौरव हासिल हुआ अपने स्कूल से लेकर कॉलेज की लाइफ में। एंड सिर्फ स्टेट चैंपियन नहीं, इसके साथ साथ नेशनल लेवल पर भी मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, आर्चरी में, पावर लिफ्टिंग में और जूडो में। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इंटर कॉलेज जूडो चैंपियन होने का मुझे गौरव हासिल हुआ 1991 से 1992, 1993 और 1994 में। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस, चारों सालों में मैं जूडो में इंटर कॉलेज चैंपियन रहा, रामजस की कॉलेज की को रिप्रेजेंट करते हुए। और कई साल तक मैं रामजस कॉलेज जूडो टीम का कैप्टन भी रहा। मैंने रामजस कॉलेज की जो जूडो टीम थी उसको लीड किया है एज ए कैप्टन। एंड
फर्स्ट ईयर में जब मैं रामजस कॉलेज में एंटर हुआ था 1989 और 90 में, मुझे दिल्ली जुडो संघ की तरफ से सिलेक्ट किया गया ब्लैक बेल्ट टेस्ट देने के लिए। और बैंगलोर में हमारा ब्लैक बेल्ट टेस्ट हुआ, जहां पर मैं यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट बना, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला पल था। स्पोर्ट्स में जो रुचि थी, जो एनर्जी थी, जो फोकस था, जो डेडिकेशन थी, जो डिसिप्लिन था, जो हासिल हुआ अपने गुरुओं के माध्यम से, उसने मेरी जिंदगी को बदलने में बहुत योगदान दिया। कहते हैं ना कि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। खो खो में, योगा में, आर्चरी में, पावर लिफ्टिंग में, जूडो में, कॉलेज में टीम को लीड करते हुए, ब्लैक बेल्ट को अचीव करते हुए जो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, तो एक ही बात समझ में आती थी कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे सपने हमारे से बच पाएंगे। नो डाउट, एक एक सपना, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया बैंक बैलेंस, अच्छी खासी आर्थिक आजादी को हासिल करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उबल रही थी। बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। लेकिन जूडो के अंदर ये फोटो आप देख रहे हैं, जहां पर मैं स्टेट चैंपियन बना हूं, जहां पर मेरे से जो जिनसे मैं हाथ मिला रहा हूं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स चेयरमैन हैं, मिस्टर जितेंद्र नरुक्का जी। एंड जो ये जो जगह है जहां पर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कैंपस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी कॉलेज इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये वहां पर ये मेरा ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट है, डिग्री है, जहां पर आप देख रहे हैं संजय कुमार फर्स्ट डान। जी हाँ, जो मास्टर डिग्री है, ब्लैक बेल्ट की डिग्री फर्स्ट डान से शुरू होती है। मेरा फर्स्ट डान का ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट है। और आज इसके साथ साथ पावर लिफ्टिंग का ये ट्रॉफी जो मैंने 24 अक्टूबर 1993 को हासिल करी थी, सेकंड प्राइज हासिल किया था पूरे दिल्ली के अंदर। मैं पावर लिफ्टिंग के अंदर सेकंड आया था, जबकि मैं उस समय जूनियर एज कैटेगरी में होता था। और जूनियर, एज ए जूनियर मैंने पार्टिसिपेट किया सीनियर कैटेगरी में, और सीनियर कैटेगरी में मेरा सेकंड प्लेस आया। और फिर मैंने नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया कोलकाता में। और कोलकाता में मुझे चैंपियनशिप में घूमने पार्टिसिपेट करने के साथ घूमने का मौका मिला। उस समय कुछ इस तरह की मेरी फिटनेस हुआ करती थी। नो डाउट हमारे पास अच्छी डाइट नहीं थी, लेकिन चने में भी ताकत होती है, घर के खाने में भी ताकत होती है। घर के घर में मिलने वाले खाने से भी बहुत अच्छी बॉडी को डेवलप किया जा सकता है और बहुत सारी अचीवमेंट की जा सकती है। ये आप देख रहे हैं। नो डाउट उस समय कोई स्पेशल डाइट हम लोगों को नहीं मिला करती थी, कोई स्पेशल प्रोटीन और स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स नो डाउट हम लोगों को कोई अवेलेबल नहीं होता था। बस एक ही बात थी कि टाइम पे घर पे खाना मिल जाए, डेफिनेटली यही बहुत बड़ी बात है। और उसके द्वारा हम सिर्फ एक ही बात जानते थे, अनुशासन, मेहनत, गुरुओं की जो भी बातें हैं उसको फॉलो करना, और वहां से अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को साकार करना। ये फोटो में आप देख रहे हैं नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप है 19, जो कि पंजाब पटियाला में पटियाला में आयोजित हुई थी। पटियाला में एनएस कॉम्प्लेक्स में हमारा आर्चरी चैंपियनशिप हुआ, और वहां पर नो डाउट बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से मिलने का मौका मिला। ये व्हाइट ट्रैक सूट में जिन शख्स को आप देख रहे हैं, ये मिस्टर लिम्बा राम है, जो कि उस समय के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे और आर्चरी में डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन थे। हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया था। इनसे मिलने का मौका मिला। नो डाउट लगा कि जिंदगी में एक छोटी पृष्ठभूमि होते हुए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट ली जा सकती है। ये हमारी दिल्ली की आर्चरी टीम आपके सामने है, जिसके अंदर मैं ब्लैक जैकेट में आप लोगों को नजर आ रहा हूं। इसके साथ साथ जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसी समय मुझे एज ए जूडो कोच आईपी कॉलेज, जी हाँ, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस लेडीज कॉलेज है, मैं एज ए जूडो कोच अपॉइंट होने का मौका मिला, जो मैंने 1993 से लेकर 2004 तक वहां पर एज ए जूडो कोच वहां पर लड़कियों को ट्रेंड किया, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया, उनको जूडो में ट्रेंड किया, उनको कॉन्फिडेंट बनाया और
कई सारे स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के मेडल्स को अचीव कराने वाले प्लेयर्स मैंने वहां से प्रोड्यूस किए। ये तस्वीर में जो मेरे बिल्कुल राइट साइड में आप देख रहे हैं, जो लंबे से एक शख्स खड़े हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम के जाने माने प्लेयर रहे थे अपने टाइम में। उस समय उनका नाम है, मैं खुद भूल रहा हूं, मिस्टर अजय लांबा, जिनकी क्रिकेट में ही खेलते वक्त डेथ हो गई थी। वो हमारे यहाँ पर इस समय एज ए चीफ गेस्ट स्पोर्ट्स डे पे आईपी कॉलेज में ऑनर किए गए थे, इनवाइट किए गए थे, और वहां पर मुझे एज ए जूडो कोच, बेस्ट जूडो कोच का अवार्ड मिला था, जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। मेरी उस समय जूडो टीम आपके सामने अवेलेबल है। एंड दोस्तों, आईपी कॉलेज में से जूडो कोच जॉब करते हुए मैं महसूस कर रहा था कि परिवार में मेरी तनख्वाह नो डाउट अब कंट्रीब्यूट करती है घर के अंदर, लेकिन बात थी सपनों की, बात थी आर्थिक आजादी को हासिल करने की, बात थी सही बताऊं तो रईस बनने की। और वो देख रहा था कि मैं आईपी कॉलेज की एज ए जूडो को जो जॉब मिल रही है, उससे उन सपनों को मैं अभी बहुत दूर दूर तक अचीव नहीं कर पा रहा हूं। अगर बात करें तो उसी चीज को छटपटाहट थी कि किसी तरीके से मैं और अपने इनकम को बढ़ा सकूं। तो समझ में आता था कि अपने टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। किसी ने बताया कि सारा इंडिया में काम कर ले, पार्ट टाइम 1-2 घंटा भी काम कर लेगा तो डेफिनेटली यहां से तू एक्स्ट्रा इनकम कर सकेगा। किसी ने बताया कि एलआईसी भी किया जा सकता है। मैंने एलआईसी में भी पार्टिसिपेट किया, और सारा इंडिया में भी अपने ब्रांच लेवल के, सेक्टर लेवल के, रीजन लेवल के और ऑल इंडिया लेवल के मैंने जो भी रिकॉर्ड्स थे उसको ब्रेक किया, और पाया कि यहां पर अच्छी इनकम की जा सकती है। और मैंने वहां पर उस समय जितने भी जो भी रिकॉर्ड्स थे उसको ब्रेक करते हुए परफॉर्मेंस को ऐसे डेवलप किया, ऐसे अचीव किया कि मुझे दिल्ली से पटना बाय प्लेन ले जाने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये वो कुछ चुनिंदा हरियाणा और दिल्ली के लोग आपको सारा एयरलाइंस के सामने काउंटर पे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हमारा वेलकम हुआ। और दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट हमें घूमने का मौका मिला। बहुत सम्मान हुआ वहां पर हमारा। लेकिन आर्थिक आजादी को पाना अभी भी सपना भर रह गया था। एंड 2000 से 2001 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मैंने एलआईसी को ज्वाइन किया, और एलआईसी में भी तमाम मेहनत करते हुए पाया कि साल की 100 पॉलिसी करते हुए मैं एक अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रहा हूं। लेकिन दोनों काम करते हुए अगर मैं बात करूं तो सारा इंडिया और एलआईसी में काम करते हुए नो डाउट मेरी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही थी, लेकिन सपने दूर थे। परिवार बहुत खुश था, नो डाउट। आज मेरे पापा भी कमाते हैं, मेरे चाचा भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं, 3-3 लोग घर में कमा रहे हैं। तो एक समय आया कि मेरी शादी तय हुई, और मेरी शादी का जब रोका हुआ, अगस्त 1998 में, और शादी तय हुई 4 दिसंबर की। परंतु ईश्वर को कुछ और मंजूर था। 19 नवंबर 1998 को आईपी कॉलेज एज ए जूडो कोचिंग की जॉब करने के लिए जाते हुए मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट की बदौलत मैं मरते मरते बचा। परिवार अंदर ही अंदर झकझोर गया था। जहां मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां पर मुझे बचाने की तैयारियां चलने लगी। और बड़ों के आशीर्वाद से, सब रिश्तेदारों और दोस्तों के आशीर्वाद से और दुआओं से मैं बच पाया। मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ। मुझे लगता था कि मेरे मरने में कोई कसर नहीं रह गई थी। अगर मैं बच पाया हूं तो कुछ अच्छे के लिए बच पाया हूं, कुछ नो डाउट ईश्वर को और मंजूर होगा। मेरी शादी तय हुई, उसी तय डेट पर ही हुई। 4 दिसंबर 1998 को हमारी शादी हुई। ये मेरे सगाई का एक दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें मैं बहुत ही कमजोर लग रहा हूँ। जी हाँ, अभी आपने एक सेहत देखी जिसमें फोटो दिख रही थी, बहुत अच्छी सेहत थी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही कमजोर नजर आ रहा हूँ। मेरे साइड में जो सूट में बैठे वो मेरे चाचा हैं। मेरे बराबर में टोपी में जो बैठे हैं वो मेरे परम पूजनीय दादाजी हैं। और मेरे दादाजी के साथ में जो बैठे हैं वो मेरे पिताजी हैं। इन सभी बड़ों के आशीर्वाद से
4 दिसंबर 1998 को शादी आराम से संपन्न हुई, गुड्डे गुड़ियों की तरह हुई। वो अरमान कि मैं घोड़ी पे बैठ पाऊं, नहीं बैठ पाया। वो अरमान कि मैं अपने सभी यार दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट कर पाऊं, उनको नाचते हुए देख पाऊं, वो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मैं तो बिस्तर पे लेटा हुआ था। जहांगीरपुरी में हमारी शादी हुई। जहांगीरपुरी का एक घर, जो कि 25 गज का एक घर होता था, 25 गज के प्लॉट पे बना हुआ एक घर था। मेरी वाइफ अपने करवा चौथ के एक दिन का ये दृश्य आप देख रहे हैं। अगर देखें तो मैं अपनी अचीवमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था। रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अचीव करने के बाद, आईपी कॉलेज में एज ए जूडो को जॉब करने के बाद, सहारा इंडिया में तमाम रिकॉर्ड्स को अचीव करने के बाद, ब्रेक करने के बाद, बड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद भी मैं देख रहा था कि वो इनकम जो मेरी परिवार को आर्थिक आजादी प्रदान कर पाए वो नहीं हो पा रही थी। साथ ही इसी के लिए फिर मैंने एलआईसी को ज्वाइन किया। वहां पर भी 100 पॉलिसी साल में अचीव करने के बाद मैं देख रहा था कि अभी भी ढाक के 3 पात हैं, अभी भी स्कूटर का स्कूटर है, मोटरसाइकिल भी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। और वहां से जिंदगी को हासिल करने के लिए मेरे अंदर एक तड़प मौजूद थी। उस तड़प के अंदर जबरदस्त आग थी। अगर मुझे कोई कहे कि अपने सपनों को साकार करने के लिए तुझे 7 समंदर पार जाना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार था। लेकिन किसी भी कीमत पर मैं अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और अब तो शादी भी हो गई थी, और एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी को ऐसा बदला कि अब शरीर भी मेरे साथ, जो कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी होती थी, वो शरीर भी अब मेरे साथ 100% फिट नहीं है। मैं अब दौड़ नहीं लगा सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मैं जूडो नहीं कर सकता। तब जो कसमसाहट थी, जो तड़प थी, जो जो फायर था अंदर, वो जबरदस्त ऐसा उबल रहा था कि अपने मेरे को एक ऐसा मौका मिले जहां से मैं अपने सपनों की उड़ान ले सकूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं उस हाइट को अचीव कर सकूं, जहां पर मैं देखूं कि हाँ, यस, अब हम लोग रईस हो गए हैं। अब हमारे पास अच्छा सा खासा बैंक बैलेंस है, रनिंग इनकम है। अब हम देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, हम गाड़ी बंगला सब खरीद सकते हैं, और जिंदगी अपनी शान से जी सकते हैं, अपनी शर्तों भी जी सकते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद एक बात यह भी समझ में आई कि आज जो भी काम मैं कर रहा हूं वो मेरे बूते पे किया जा रहा है। मैं ही करता हूं तो इनकम आती है, मैं नहीं करता हूं तो इनकम नहीं आती। और वहां पर मुझे यह बात समझ में आई कि अगर संजय गुप्ता इस एक्सीडेंट में तेरा ऊपर का पत्ता कट जाता, ऊपर का टिकट कट जाता, तो तेरे परिवार का क्या होता। और बस कहते हैं कि ज्ञान के चक्षु जब खुल जाए तब अच्छा। और मुझे अब समझ में आया कि जो भी कुछ मैंने किया है वो अच्छा है, लेकिन अभी गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, और बेटर से बेस्ट से ग्रेट की तरफ बढ़ना है। सोच बदली, उस प्लेटफॉर्म को तलाशने की जज्बा रखा कि कहां से मैं ऐसे प्लेटफॉर्म को अचीव कर पाऊं जहां से मैं अपने लाइफ की आजादी का, सपनों की आजादी का एक जबरदस्त उड़ान ले सकूं। और उस उड़ान को हासिल करने का जो काम किया वो सेफ शॉप ने किया। मैं चाहता हूं कि हमारी महान सेफ शॉप कंपनी और महान सेफ शॉप के डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार, प्लीज जोरदार तालियां। एक ऐसा प्लेटफॉर्म 14 दिसंबर सन 2000 को डेवलप हुआ, जिसने मेरे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठाया हुआ है। जहां पर मेरे जैसा बंदा, जिसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अमीर होने की, वो है पैसा। जी हाँ, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। बिजनेसमैन जितने भी हैं वो सारे के सारे वही रईस हैं। और बिजनेस बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। आपके पास टैलेंट है, स्किल है, और साथ में हार्ड वर्क, एटीट्यूड है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं तो डेफिनेटली आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि दुकान के लिए भी रेंट चाहिए, दुकान के लिए भी अगर बात करें तो लाखों रुपए चाहिए अगर खरीदनी है तो। उसके लिए सामान चाहिए। अगर छोटी सी दुकान भी खोलनी है तो लाखों रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट करने का अगर पोटेंशियल है तो वो मेरे पास नहीं है। और मुझे एक ही चीज पता थी कि अगर फ्री में कुछ किया जा सकता है तो प्लीज बताओ, अदरवाइज नहीं। इसीलिए एज ए जूडो कोच, जो कि मेरे लिए कोई पैसे खर्च करने वाली बात नहीं थी, सहारा इंडिया में काम करना पैसे खर्च करने वाली बात नहीं थी, आईपी कॉल साथ में अगर एलआईसी की बात करें तो पैसे खर्च करने वाली बात नहीं थी। जिंदगी में मैंने वही काम किया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, जिसमें मेरी द्वारा पैसा ना लगे, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। और कहते हैं ना कि अभाव
में गुजरी हुई जिंदगी ही आसमान तक पहुंचाने की ताकत देती है। और वो ताकत, वो सोच, वो जज्बा, वो जुनून और वो डेडिकेशन जो अंदर से फायर कर रहा था कि हमारा परिवार भी आर्थिक रूप से आजाद, आत्मनिर्भर और खुशहाल होगा, वो प्रदान किया सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप कंपनी ने। और साथियों, जहां गार्ड खड़े हैं, इस ऑफिस में अप्रैल 2023 को, 23 अप्रैल 2001 को मैंने ज्वाइन किया था। मैं इस पवित्र भूमि पर दर्शन करने पहुंचा था। ये मेरा आप साइन अप का इनवॉइस देख सकते हैं। 23 अप्रैल 2001, 1:50 और 49 सेकंड पे मेरा साइन अप कंप्लीट हुआ था। और एक आईडी बनी थी, ब्लैक बेल्ट 2001। और वो आईडी जब बनी तो मुझे प्राप्त हुए मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और मेरा वो साथ दिया कि आज मैं इनकी गाइडेंस, इनके सपोर्ट, इनकी केयर से उस आर्थिक आजादी को हासिल करने में कामयाब हुआ जिसके लिए मैं बचपन से तड़प रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे महान गुरु, मेरे महान मेंटर, मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर सुनील मान सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज जो भी मेरी अचीवमेंट है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सुनील मान सर का है, जो कि हमारे सेफ शॉप के अनमोल रत्न हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इतने अच्छे मेंटर्स को हासिल किया, प्राप्त हुए। और जब भी अच्छी केयर, अच्छी गाइडेंस और अच्छे सपोर्ट और अच्छी नॉलेज की जरूरत हुई, मान सर ने हमेशा अपना हाथ, अपना साथ हमारे साथ रखा। और आज ये बात बताते हुए खुशी होती है, गर्व होता है कि सेफ शॉप मिलते ही जो पंख हमारे शरीर में लगे कि अब कुछ भी हो जाए, अपनी आर्थिक आजादी को हासिल करना है, जिंदगी को शान से जीना है और अपने परिवार को एक शान और खुशहाल भरी जिंदगी प्रदान करनी है। बहुत मेहनत करी, दिन रात एक किया और एक ही जज्बा था, एक ही जुनून था कि इनविटेशन करना है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है, ज्वाइनिंग कराना है। इनविटेशन करना है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है और ज्वाइनिंग करानी है। हर हफ्ते बढ़िया सा चेक बनाना है। 23 अप्रैल 2001 को ज्वाइन करने के बाद मेरे पहले हफ्ते की जो सेफ शॉप से इनकम थी वो 11 मई 2001 को 10,935 यानी 11,000 रुपए की थी। सेफ शॉप से मेरी पहले हफ्ते की इनकम 11,000 थी। दूसरे हफ्ते मैंने मेहनत करी लेकिन मेरा चेक नहीं बना, लेकिन तीसरे हफ्ते मैंने बड़ा चेक बनाने की कोशिश करी तो तीसरे हफ्ते की जो मेरी इनकम थी वो 10,000 थी। एंड मेरे चौथे हफ्ते की जो सेफ शॉप से इनकम थी वो 9,000, 35, 5,000 और 14,000। टोटल अगर बात करें तो मेरे सेफ शॉप से पहले महीने की जो इनकम हुई वो 49,000 रुपए हुई। और मात्र 14 दिन में मैंने सिल्वर लेवल को अचीव किया। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सिर्फ एक ही बात, प्लान करना है, फॉलोअप करना है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है। और इसी वजह से, इसी कॉपरेशन से, इसी सपोर्ट से और इसी जज्बे से जो अपलाइन के द्वारा मिला और हमने किया, पहले महीने की इनकम जब 49,000 आई तो सचमुच उत्साह में गजब का वृद्धि हुआ और मेहनत को बढ़ाया। और जब मेहनत बढ़ती है तो अच्छा लगता है। 14 दिन में सिल्वर लेवल को अचीव किया तो कंपनी की नजर में भी संजय गुप्ता की एक पहचान बनी। और जब पहली बार ई पिन सेरेमनी हुई, जहां पर जितने भी सिल्वर लेवल को अचीव करने वाले लीडर्स थे उन लोगों को ई पिन से फेलिसिटेट किया जाता था। और वहां पर हमने पहली बार सभी सीनियर्स के माध्यम से और डायरेक्टर्स के माध्यम से डिसाइड हुआ कि उनको कुछ ट्रेनिंग भी देना चाहिए। तो वहां पर मुझे पहली बार एज ए सिल्वर पोडियम पर खड़ा होने का मौका मिला। और वहां पर पहली बार जो मैंने ट्रेनिंग ली वो पहले बार ट्रेनिंग थी ड्रीम्स एंड टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सिल्वर लेवल पर जो आप मुझे मौजूद देख रहे हैं, ये जो मैं सूट पहना हुआ हूं बहुत ही शानदार और मुझे लग रहा है, मुझे खुद देखने में भी मैं स्मार्ट लग रहा हूं। ये सूट मेरा नहीं है, मेरी डाउनलाइन में किसी दोस्त का ये सूट है जो कि मैंने उससे मांग के लिया था, क्योंकि मेरा सूट जब बना था मेरी शादी पर
वो लेटे लेटे नाप दिया गया, तो जो कि बहुत ही ढीला ढमल्ला टाइप था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था, कोई सूट नहीं था दोस्तों। वहां से जिंदगी को शुरू करके आज एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि अपने सपनों को पूरा करना है। गुमसुम रहता था, फोकस रहता था, और एक ही कसमकस रहती थी कि कैसे भी करके अपने सपनों को अचीव करना है। कितनी मेहनत करनी पड़े, करने के लिए तैयार है, लेकिन सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये जो आप चेक देख रहे हैं, ये दिसंबर 2002 के चेक हैं। आप देख सकते हैं 19,832 का, 36,934 का, और 15,331 का चेक। और चौथा चेक जो आप देख रहे हैं 32,434 का चेक, ये दिसंबर 2002 के चेक हैं। और इनसे पहले भी एक चेक था 3 दिसंबर 2002 का, जो चेक मेरा मात्र 3,000 का बना था, और वो चेक की मैंने फोटोकॉपी भी नहीं बनाई थी। इस महीने की जो मेरी इनकम थी वो 1,13,850 थी। और उस समय एक कंपटीशन चल रहा था कंपनी लेवल पर, जहां पर फर्स्ट, पूरे कंपनी लेवल पर जो नंबर 1 कमाने वाला होगा। अभी तो जो भी टारगेट आपको और हमें दिए जाते हैं, वो हमको अपने आईडी पर दिए जाते हैं, और अपनी आईडी पे अगर हम इतने भी लेफ्ट, उतने भी राइट में अगर कर लेते हैं, तो हम अपने गोवा, थाईलैंड और अपने रैंक्स को अचीव कर जाते हैं। उस समय जो कंपनी का टारगेट प्रोवाइडेड किया था, वो सिर्फ 3 लोगों के लिए था, और जिसमें पहले नंबर पे विजेता वो होगा जिसकी सेफ शॉप में सबसे ज्यादा इनकम होगी। फ्रेशर का मुकाबला डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड सबसे है। दूसरे नंबर पे जो आएगा सबसे ज्यादा कमाने वाला वो सेकंड, तीसरे नंबर पे आएगा वो थर्ड। पहले वाले को मारुति 800, सेकंड वाले को लैपटॉप, और थर्ड वाले को बजाज चेतक स्कूटर इनाम में दिया जाएगा। एंड उस समय मेरा जो लेवल था वो टोपाज से एमरल्ड लेवल के बीच में था। एंड मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने पूरे कंपनी लेवल पे थर्ड रैंक अचीव किया। जीतने की प्रवृत्ति थी, मेहनत करने का जज्बा था, और जो विनिंग एटीट्यूड था, उसने एक ही बात समझाई कि टीम के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि यहां पर तुम अकेले काम करने वाले नहीं हो, यहां पर आपकी टीम भी आपके साथ मेहनत करती है। और जो टीम भी मेहनत करेगी और आप भी मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत से टीम को फायदा होगा, टीम की मेहनत से आपको फायदा होगा। और जो टीम वर्क का जो रिजल्ट निकला, मैं पूरी कंपनी लेवल पे जो थर्ड आया, इनकम तो 1,13,850 हुई। मेरे खानदान में पहली बार महीने में लाख रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति मैं बना, और साथ में मुझे बजाज चेतक स्कूटर इनाम में मिला। गजब का एनर्जी का संचार था। एंड वो संचार रुका नहीं दोस्तों, मेहनत को और बढ़ाया। और अचीवमेंट के तौर पे लोग पहले गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, मेरे लिए क्योंकि जिंदगी बीती है वो किराए के मकान में बीती है। फिर जैसे तैसे पापा ने अपनी मेहनत करके जहांगीरपुरी में एक 25 गज के प्लॉट पर मकान खरीदा। वो भी मैंने उनका ही समझा। मुझे लगता था कि आज मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पापा का ने खरीदा है, मेरे बच्चे कब कहेंगे ये मेरे पापा ने खरीदा है ये मकान। तो मेरी लिए तड़प थी कि मुझे अपना मकान खरीदना है। तो मैंने पहले कार नहीं, पहले मकान खरीदा। ये आदर्श नगर, जो कि पॉश इलाका है दिल्ली के अंदर, उसमें मेरी पहली प्रॉपर्टी है 284 आदर्श नगर मस्जिद पार्क। ये मेरा प्रॉपर वो घर है। उसके बाद जो मेरी दूसरी अचीवमेंट थी, वो मेरी टाटा इंडिका कार, जो कि मैंने जनवरी 2004 को खरीदी। सितंबर 2003 को मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी। एंड इसके बाद मेहनत बढ़ती गई, टीम बढ़ती गई, मेहनत बढ़ती गई, टीम बढ़ती गई, लेवल्स बढ़ते गए। मात्र 6 साल में मैंने डायमंड लेवल को अचीव किया। एंड सितंबर 2007 में ये डायमंड कंप्लीशन के बाद मैंने अपने घर को एक और बड़ी कार प्रदान करी, जो कि आप महिंद्रा लोगान के रूप में देख रहे हैं। 6 फरवरी 2013 को 20 लाख रुपए की ऑटोमेटिक कार हुंडई इलेंट्रा, जी हाँ हुंडई इलेंट्रा ऑटोमेटिक कार, जिंदगी में पहली बार मैंने ऑटोमेटिक कार खरीदी। बड़ा आनंद आया, बहुत ही बढ़िया कार थी। इससे इंडिका से, महिंद्रा लोगान से, इलेंट्रा कार से टीम को और दूर दूर तक डेवलप किया। डायमंड, डबल डायमंड अचीव करने में मात्र 1 साल का समय लगा। जो डायमंड लेवल अचीव करने में मुझे 6 साल लगे, डायमंड से डबल डायमंड को अचीव करने में 1 साल लगा। करीब करीब
7 साल में मैं 1 करोड़ रुपए की इनकम सेफ शॉप से कर चुका था। और 2008 में जब डबल डायमंड लेवल अचीव किया, उसके बाद इलेंट्रा कार खरीदी। और फिर एक वो पल आया जिस पल ने मेरी जिंदगी को बदला बदला। मेरे परिवार में नो डाउट, मेरी टीम में, हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत ही अगर बोले गौरव करने वाला क्षण था। लेकिन हम देखते थे कि सेफ शॉप के अंदर ऑडी भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, मर्सिडीज भी है। मेरी टीम के अंदर भी कई सारे लोगों ने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज खरीदी हुई थी। और तब हमने एक चीज को समझा कि पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और सेफ शॉप के अंदर किसी ने भी अब तक जैगवार कार नहीं खरीदी थी। और वो पल भी हमने 20 जून 2016 को हासिल किया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट इंडस्ट्री और सेफ शॉप कंपनी के अंदर की पहली जैगवार आपके सामने है, जो मैंने 20 जून 2016 को अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। नो डाउट गर्व करने वाला पल था। जैगवार खरीदी है। अगर बात करें तो जहांगीरपुरी से जैगवार तक का सफर तय किया है, स्कूटर से जैगवार तक का सफर किया है, ब्लैक बेल्ट से जैगवार तक का सफर किया है। परिवार में खुशियां थी, रिश्तेदारों में खुशियां थी, दोस्तों में खुशियां थी, टीम में बहुत खुशियां थी। कंपनी के अंदर भी नो डाउट ऐसा ऊर्जा का संचार हुआ कि मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने इस ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज के साथ साथ जैगवार को भी खरीदा। और आज वो पल मेरी जिंदगी में आया जब जिनसे हमने जुड़ो सीखा, जिनसे हमारे गुरु ने भी जुड़ो सीखा, उन गुरु से मिलने का मौका मिला। जैसी जैगवार कार खरीदी, हम उनसे मिलने गए। और लेट श्री गुरुचरण गोगी सर, जो कि हमारे लिए परम आदरणीय है, हिंदुस्तान में जूडो में पहले द्रोणाचार्य अवार्डेड हैं, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उनको अपनी सीट पे बिठा, उनको जैगवार में बिठाया, उनको अपनी सीट पे बिठाया, उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कितनी मेहनत की है, वो जानते थे सपनों से कितना लड़ा है। और जब उनके ही शिष्य के शिष्य ने जब ये जैगवार हासिल करी, तो नो डाउट जो उन्होंने कोटि कोटि आशीष दिया, हम बहुत धनी हैं उस बात के। हमारे चेहरे पे आप देख सकते हैं। इलेंट्रा के साथ साथ जैगवार, दो दो कार होना, और उस समय घर में सिर्फ चलाने वाला मैं ही व्यक्ति होता। एक अकेला ड्राइवर मैं, एक अकेला चलाने वाला मैं, और दो कारें आपके सामने। जहां पर एक स्कूटर से मोटरसाइकिल तब्दील करने की पोजीशन नहीं थी, सेफ शॉप ने एक उस आम इंसान को इलेंट्रा के साथ साथ जैगवार खरीदने का गौरव प्रदान किया, काबिल बनाया। सेफ शॉप हमारे लिए क्या है, इसका अंदाजा आप लगा भी सकते हैं और शायद नहीं लगा सकते। दोस्तों, जिंदगी यहां से शुरू की थी। ये हमारा वो घर जहां पर मैं पला बड़ा। जब भी पढ़ता था, थक जाता था, तो इस दहलीज पर बैठ जाता था। जब भी खाली समय होता था, यहां पर बैठ जाता था। निराश होता था, यहां पर बैठ जाता था। अगर कहूं तो आने जाने वाले व्यक्ति को देखता था, कोई स्कूटर पे आ रहा है, कोई कार पे आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, देखता था। और एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि कैसे उन सपनों को अचीव किया जा सके, कैसे आर्थिक आजादी को हासिल किया जा सके, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जा सके। एंड उस टाइम पे जैगवार को जब मैंने खरीदी, वहां पर जहां पर दादाजी की साइकिल इस खंबे के पीछे साइड में खड़ी होती थी, वहां पर जब मैंने जैगवार को खड़ा किया, तो नो डाउट एक ही बात समझ में आई कि मेरे दादाजी, मेरी दादी जी जहां पर भी होंगी, बहुत खुश होंगी और बहुत कोटि कोटि आशीष दे रही होंगी कि नो डाउट हमारे पोते ने हमारा नाम रोशन कर दिया। और वो नाम रोशन हमारा सेफ शॉप में तो हुआ ही हुआ। जब मेहनत करते हैं तो उसके रूप में सम्मान भी प्राप्त होता है। और जब सफलता और सम्मान दोनों साथ मिलते हैं तो बड़ा गर्व होता है। और गर्व होता है तो वहां पर सम्मानित होने का एक मौका मिला सौभाग्य प्रोग्राम के अंदर, जहां पर 30,000 लोग एक साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद थे। जहां पर उन लोगों को जिन्होंने सेफ शॉप बिजनेस से करोड़ों रुपए की इनकम करी है, वहां पर उन लोगों को
नवाजा गया, उन लोगों को फेलिसिटेट किया गया, और हमारा जब बारी आई तो हमने देखा कि हमने सेफ शॉप बिजनेस से 15 से 20 करोड़ के क्लब में अपने आप को पाया। 27 नवंबर 2019 तक सेफ शॉप बिजनेस से हम सब ने अपने अपने आईडी पर 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए की इनकम को अचीव किया। सभी लोग खुश थे। आप देख रहे हैं कि किस किस तरह की एनर्जी, किस तरह का हैप्पीनेस का फ्लो हमारे चेहरे पे आप देख पा रहे हैं। कंपनी की तरफ से हम लोगों को मेडल से ऑनर किया गया, और नो डाउट सम्मान मिलता है तो खुशी होती है, और वो खुशी हमारे बच्चों के चेहरे पे भी थी, और वो खुशी हमारे डायरेक्टर्स के चेहरे पे भी थी। आज हमें तो सेफ शॉप में हमारे सभी आदरणीय डायरेक्टर्स का आशीर्वाद और प्यार मिलता ही मिलता है। दोस्तों, सिर्फ हमें नहीं मिलता, हमारे पूरे परिवार, हमारे बच्चों को भी मिलता है। और तब खुशी होती है कि हमने सेफ शॉप को जो चुना, और सेफ शॉप जो हमारी जिंदगी में आया, सचमुच हमने पिछले जन्म में एक पुण्य किए होंगे कि आज जिन बच्चों के लिए हमने सेफ शॉप का बिजनेस ज्वाइन किया था, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनको एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए बड़ा गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो जब वो बड़े होके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हुए सेफ शॉप बिजनेस को अपने कैरियर के रूप में चुनते हैं, और यहां पर की गई मेहनत से हमारे डायरेक्टर्स के द्वारा सम्मानित भी होते हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत की जाती है तो सफलता भी प्राप्त होती है, और जब सफलता प्राप्त होती है तो उसका अनुकरण भी होता है, और टीम में उसका फ्लो भी होता है। और ये फ्लो जब कामयाबी का हुआ तो नेटवर्क बड़ा बड़ा बना, लेवल्स बड़े बड़े अचीव हुए, बड़े बड़े फंक्शंस अचीव किए गए, ट्रेनिंग अचीव किए गए, एंड उसकी बदौलत आपके जो चेक्स छोटे छोटे से बड़े बड़े का रूप लेने लगे। 2012 से मैं कैपिंग अचीवर हूं, लगातार 2012 से कैपिंग को अचीव कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सभी कॉपी तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन 2018 से 2019 2019 के कई चेक्स आपके सामने, कई डिटेल्स आपके सामने हैं मेरे कैपिंग्स की, लगातार कैपिंग्स की। एंड इसके साथ साथ 2020 लगातार कैपिंग अचीव करना, जब नेटवर्क में मेहनत करते हैं, नेटवर्क को ट्रेंड करते हैं, नेटवर्क को कॉपरेट करते हैं, नेटवर्क को बच्चे की तरह डेवलप करते हैं, तो नो डाउट अचीवमेंट्स भी बड़ी बड़ी होती है। कंपनी के वो सारे टारगेट जो कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए, प्रदान किए गए, हमने सभी टारगेट्स को अचीव किया। और वो टारगेट जो कि हाईएस्ट लेवल पर कंपनी के द्वारा दिया गया, वो यूएस का टारगेट दिया गया था, यूएस ट्रिप का। एंड डेफिनेटली मैंने भी उस टारगेट को अपनी आईडी पर जीता, और उन चुनिंदा लोगों में हम शुमार हुए जहां पर कंपनी के द्वारा हमारा यूएस का भी वीजा लगा। नो डाउट ये गौरव भी हासिल करने की बात थी। जहां पर सेफ शॉप में चंद सपनों को हासिल करने के लिए हमने ज्वाइन किया, वहां पर हमने कभी नहीं सोचा था कि जैगुआर हासिल की जाएगी, कभी नहीं सोचा था दिल्ली में कई सारी प्रॉपर्टी होगी, कभी नहीं सोचा था कि यूएस का भी हमारा वीजा लगेगा, और करोड़ों की इनकम हम सेफ शॉप बिजनेस से कर पाएंगे। एंड वो अगर हो पाया तो सिर्फ एक सपने की वजह से। वो सपना बड़ी गाड़ी का, वो सपना अच्छे से घर का, वो सपना करोड़ों के बैंक बैलेंस का, वो सपना खुशहाल जिंदगी का, और वो जिंदगी को हासिल करने की जो तड़प हमारे अंदर थी, वो सेफ शॉप ने हमें प्रदान की थी। अगर सेफ शॉप नहीं होता हमारी जिंदगी में तो नो डाउट उस जीरो के आगे एक खत्म, हम वो जीरो ही थे। हमारे आगे वो एक लगा, हमारे वो मेंटोर का एक लगा, उसकी बदौलत हमारे आगे जितनी भी जीरो बढ़ती गई, हमारे सपने साकार होते गए। हमने मेहनत करी, वो मेहनत तो हम सेफ शॉप से पहले भी करते थे, लेकिन सपने बहुत दूर थे, और वही मेहनत जब सेफ शॉप में लगाई तो रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स है जो मैंने अभी नहीं बताई है, लेकिन दोस्तों जिंदगी बदल गई। और अगर आप भी अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो एक चीज आपके अंदर भरपूर होनी चाहिए। कुछ हो या ना हो चलेगा, लेकिन अगर आपके सपने आपके साथ हैं, आपके सपने आपके पास हैं, और आपके सपने अंदर उबाल ले रहे हैं, तो आप किसी भी अचीवमेंट को, किसी भी सपने को हासिल किए बगैर नहीं रहेंगे। क्योंकि किसी भी सफर की शुरुआत अगर होती है, किसी भी कामयाबी की शुरुआत अगर होती है, किसी बुलंदी की अगर शुरुआत होती है, तो उसके सपनों से होती है। अगर एक इंसान के पास उसके सपने नहीं है तो वो जिंदा लाश है। और इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में 25 साल की उम्र तक लोग अपने सपनों को खत्म कर देते हैं, और ताउम्र
वो जिंदा लाश की तरह से घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति के अंदर सपने नहीं वो जिंदा लाश, जिस व्यक्ति के अंदर सपने नहीं वो बंदा बंदा नहीं। और जिस बंदे के अंदर सपना है उसके लिए सेफ शॉप है, उसके लिए हमारे सभी मेंटोर्स हैं, उसके लिए हमारे सेफ शॉप के सभी लीडर्स हैं जो दिन रात एक करने को तैयार है, गाइड करने को तैयार है, केयर करने को तैयार है, सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन अगर सपना है तो अपना होने से वंचित नहीं रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में 95% लोग एक बार भी एयरप्लेन की फ्लाइट नहीं लिए हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? आइए देखते हैं। 95% लोग जहां हवाई जहाज में नहीं बैठ पाए वहां पर पूरे हिंदुस्तान भर में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे हिंदुस्तान की 50% दौलत है। वो 1% लोग कौन है? वो 1% लोग क्या करते हैं कि उनके पास पूरे हिंदुस्तान की यानी 99% लोगों की दौलत एक तरफ और 1% लोगों की दौलत एक तरफ। 50% हिंदुस्तान की दौलत 1% लोगों के पास। वो भी इंसान है, उन्होंने भी जन्म लिया है, 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद वो भी इंसान बने हैं, आप भी बने, मैं भी बना हूं। तो वो 99% लोग क्या कर रहे हैं और वो 1% लोग क्या कर रहे हैं, इस बात को समझना है दोस्तों। ये 1% लोग अपने सपने को अचीव करने के लिए नेटवर्क बनाते हैं। रईस होने के लिए, अमीर होने के लिए, दौलतमंद होने के लिए, राजा और नवाबों जैसी जिंदगी जीने के लिए वो नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बनाया है। बट आप और हम लोग अभी तक अपने किए की इनकम हम करते हैं तो इनकम आती थी, हम करते हैं तो इनकम आती है, करते रहेंगे तो इनकम आती रहेगी। लेकिन अब नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। हमें यही पता ही नहीं कि लीनियर क्या होता है और लेवरेज की पावर क्या होती है, टीम वर्क की पावर क्या होती है। बस हमें अपने करने का इनकम मिल रहा है। हमें वो प्लेटफॉर्म सेफ शॉप ने प्रोवाइड किया कि यहां पर आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। तो नेटवर्क को बिल्ड करने की जो आत्मा है, जो भावना है, जो सोच है, अगर आपको सीखनी है तो दोस्तों आज वो वक्त है। मैं चंद मिनट में आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी बात को आप प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, गौर करके उस पर मंथन कीजिएगा। और अगर आपने इन चंद मिनट के अंदर उस चीज को समझा कि कैसे नेटवर्क को बिल्ड किया जाता है, कैसे सिंगल वर्किंग से, अलोन वर्किंग से टीम वर्क हजार, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों गुना ज्यादा बेहतर है, इस बात को आप समझ पाएंगे। जहां पर प्रकृति हमें सिखाती है, हर जीव जंतु हमें सिखाता है। एक 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 ऐसा जंतु जिसको आप और हम सब जानते हैं, हमने बहुत बार देखा भी होगा लेकिन हमने समझा नहीं उसके बारे में, हमने उसकी उसकी कोर क्वालिटी को नहीं जाना। और अगर कोर क्वालिटी को जाना होता तो डेफिनेटली उस बात को हम समझ पाते कि जो गीज एंड गूज यानी हंस हंसनी के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही सुंदर एक पक्षी जानवर माना जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत ज्ञानवान है। इसलिए ज्ञानवान है क्योंकि ये मां सरस्वती का वाहन है, उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त है। और मां सरस्वती अपना वाहन किसी भी जंतु को ऐसे तो नहीं बनाएगी। आइए जानते हैं कि वो क्या ज्ञान और क्या सीक्रेट इनकी लाइफ में है जो इनको अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने में शक्ति प्रदान करता है, योग्यता प्रदान करता है, वो क्षमता प्रदान करता है। आइए जानते हैं। आप उड़ान लेने वाले हैं हंस और हंसनी जी के साथ। आइए उड़ान लेते हैं हंस और हंसनी के साथ, जहां पर आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेश की तरफ जाने के लिए जितने भी हंस हंसनी हैं वो झुंडों में उड़ान भरते हैं
और वो उड़ान ऐसे ही नहीं भरते हैं, उसका आकार वी टाइप होता है। वी टाइप आकार में, फॉर्मेशन में वो उड़ान भरते हैं। अब समझने वाली बात यह कि सिर्फ हंस और हंसनी का जो झुंड है, की जो प्रजाति है, वही वी फॉर्मेशन में उड़ान भरती है। बाकी के सारे जीव जंतु जो हैं, जो पक्षी हैं, वो उड़ान वी फॉर्मेशन में क्यों नहीं करते, और हंस हंसनी, गीज एंड गूज ही वी फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं। अभी हम सब लोग जानते हैं वी का मतलब विक्ट्री होता है, और इनके लिए भी वी का मतलब विक्ट्री है। और उस विक्ट्री को हासिल करने के लिए, उस सफलता को, उस मनवांछित मंजिल को हासिल करने के लिए वो वी फॉर्मेशन को अचीव करते हैं और वी फॉर्मेशन में ही उड़ते हैं। क्योंकि वी फॉर्मेशन में उड़ने पर, अगर वो अकेले उड़ते हैं और वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं, दोनों में अंतर यह है कि उनको झुंड में वी फॉर्मेशन के अंदर वी आकार में उड़ने पर 71% की उनकी जो उड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर वो अकेले उड़ते हैं तो उनको मेहनत ज्यादा लगती है, अकेले उड़ते तो उनको हवा का प्रतिरोध, हवा का विरोध बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता। उसको हटाने के लिए, हवा को हटाने के लिए, हवा को मिटाने के लिए, तेजी से उड़ने के लिए उनको ज्यादा जान लगानी पड़ती। और हजारों किलोमीटर की जो यात्रा उनको तय करनी होती है ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की तरफ जाने के लिए, साइबेरिया जैसे जगह से गर्म प्रदेश जाने के लिए हिंदुस्तान भर में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, क्योंकि जब ठंड का माहौल हिंदुस्तान में होता है तो वो इनके लिए बहुत गर्मी वाला माहौल होता है। और उस टाइम पे ये वी फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं, क्योंकि साइबेरिया से हिंदुस्तान तक की दूरी, हजारों किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी होती है, और वो कई दिन लगते हैं। और उस दिन के अंदर बहुत थकान भरा जो अथक प्रयास इनको करना पड़ता है, उसके लिए सबसे ज्यादा योगदान देने वाला अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो वी फॉर्मेशन होता है। अकेले उड़ना और वी फॉर्मेशन में उड़ने में 71% की एनर्जी सेव होती है, एफिशिएंसी डेवलप होती है। इस बात से समझ में आता है कि कोई भी काम अगर अकेले किया जाए तो वो एक यूनिट के तौर पे होता है, अगर उसको अगर टीम के रूप में किया जाए और पूरी टीम का एक ही उद्देश्य हो, साझा गोल हो, और सभी लोग अपने एक एक थोड़े थोड़े प्रयास से उस लक्ष्य को हासिल करने में जुटते हैं, तो उस लक्ष्य को हासिल करने में आसानी भी होती है, और वो लक्ष्य बहुत तेजी से अचीव भी होता है, और वो लक्ष्य बहुत बड़े रूप में भी, बड़ी उपलब्धि में भी हमारे सामने दिखता है। अब बात करते हैं कि जितने भी वी फॉर्मेशन में जो लोग, जो हमारे हंस हंसनी उड़ते हैं, तो कुछ जो हमारी टीम में भी लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, या कहें तो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन लोगों को लगता है कि नेटवर्क या हमारा जो वी फॉर्मेशन है बहुत स्लो चल रहा है, मैं तो इससे भी तेज दौड़ सकता हूं, इससे भी तेज दौड़ सकता हूं, इससे भी तेज उड़ सकता हूं। तो वो उस वी फॉर्मेशन को जैसे ही छोड़ते हैं, कोई भी अगर हंस उस वी फॉर्मेशन को छोड़ता है, तो वो उस छोड़ते वक्त जब वो अकेला उड़ान भरता है तो वो पाता है कि उसको हवा का जो विरोध है, हवा का जो प्रतिरोध है, उसको ज्यादा सहन करना पड़ रहा है बजाय झुंड के। जितना वो झुंड में था उसको ज्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कमी जान में वो अच्छी तरह से उड़ पा रहा था, कंफर्टेबल था, और ऊंची उड़ान और देर तक उड़ान कर पा रहा था। लेकिन जब उसने वही उड़ान अकेले झुंड को छोड़ने के बाद करना प्रदान किया, शुरू किया, तो पाया कि हवा का रोध उसको अकेला सहन करना पड़ रहा है, और उसमें उसकी जान ज्यादा जा रही है, जान ज्यादा लग रही है, और थकान भी ज्यादा हो रही है। और वो इसी बात को समझते हुए, अपनी कमी को महसूस करते हुए, फटाफट फिर दोबारा वो अपने वी फॉर्मेशन में जुट जाता है, और उस टीम वर्क का आनंद लेता है वी फॉर्मेशन में, जहां पर सबसे ज्यादा जान जो लग रही है, वो लग रही है वो लग रही है आगे वाले की, जो सबसे आगे है। और उसी की जो सबसे ज्यादा जान लग रही है, उसका सबसे ज्यादा एफर्ट लग रहा है, उसकी बदौलत बाकी लेफ्ट और राइट में जो उड़ान भर रहे हैं हंस हंसनी, उनकी एनर्जी कम यूज हो रही है। एंड कम यूज हो रही है, उसकी वजह से पूरे के पूरे झुंड को फायदा हो रहा है। यहां पर समझने वाली बात है कि तालमेल बनाए रखने और उन लोगों के साथ एकजुट रहने से जो एक दिशा में जा रहे हैं, प्रयास कम होता है।
एंड लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाता है और सुखद हो जाता है, और हर कोई इस बात को स्वीकार करना शुरू कर देता है कि नेटवर्क को सपोर्ट करने से, नेटवर्क को गाइड करने से, नेटवर्क को ट्रेन करने से और नेटवर्क के गोल्स को अचीव करने से हमारे खुद के गोल्स, खुद के चेक्स, खुद के रैंक्स भी तेजी से अचीव होने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब आप अपनी टीम में यही कंट्रीब्यूशन, यही सपोर्ट और यही गाइडेंस और यही अगर बात करें तो संस्कार प्रदान करते हैं कि हमें एकजुट होके अपनी टीम के लक्ष्य को हासिल करना है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बूंद बूंद से सागर भरता है। इस भावना को लेके जब हम नेटवर्क में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि केवल कठोर परिश्रम करके जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता। कारण कठोर परिश्रम तो गधे भी करते हैं, लेकिन चारे के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। वे बोझ ढोते ढोते जीते हैं और बोझ ढोते ढोते मर जाते हैं। अगर आप अपने जीवन व कार्यों को सार्थक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में सार्थकता लाना चाहते हैं, कामयाबी को अचीव करना चाहते हैं, तो सूझबूझ के साथ परिश्रम करें, तभी आप सफलता पा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इसी को देखते हुए जब कोई हंस हंसनी उड़ान भरते टाइम थक जाता है, जो लीडर हंस हंसनी है उड़ान भरते भरते, क्योंकि सारा का सारा प्रतिरोध सबसे पहले लीडर जो हंसनी है, जो सबसे आगे उड़ान भर रहा है, उसको झेलना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। और जब वो थक जाता है, उसकी एनर्जी जब डाउन हो जाती है, अगर कहें तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो जो आगे है वो इमीडिएटली पीछे चला जाता है और वी फॉर्मेशन के सबसे पीछे वाले मूवमेंट पे अब जगह पर अपने आप को रख लेता है। और जो उसके पीछे वाले जो हंस और हंसनी थे, वो इमीडिएटली आगे उस लीडर की जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस जगह कवर कर लेते हैं और डेफिनेटली अपनी 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 लीडरशिप को, अपने सपोर्ट को, अपनी एनर्जी को, अपनी टीम को ले जाने में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कहें तो पूरे झुंड को लीड करते हैं। और ये जो भावना है, जहां पर मेरा लीडर थक गया है, जहां पर मेरा कोई भी अपलाइन या डाउनलाइन थक गया है, वहां पर अगर उनको कोई परेशानी है या फिर कोई भी दिक्कत है, वहां पर जो दूसरे जो लीडर्स हैं वहां पर उनको सपोर्ट करते हैं, वहां पर उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर टीम के अंदर गाइडेंस देते हैं नेतृत्व की साझा करने के लिए। जी हाँ, लीडरशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको साझा करने के लिए हमारे बीच हर समय परस्पर सम्मान होना चाहिए। अगर किसी काम को मैं अच्छे से कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं कर रहा हूं, मैं अगर करते करते थक जा रहा हूं, परेशान हूं, तो डेफिनेटली उसको मेरे नेटवर्क में और मेरे अपलाइन में कहीं पर भी और डाउनलाइन में उस काम को साझा किया जा सकता है। और मेरे द्वारा किए गए काम को जब कोई दूसरा साझा करता है, कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है, केयर करता है, तो डेफिनेटली वो परस्पर सम्मान की भावना, परस्पर सहयोग की भावना के संचार होने से लक्ष्य को तेजी से, आसानी से और बड़े रूप में हासिल किया जा सकता है। और नो डाउट टीम में एक अच्छे कल्चर का संचार भी होता है। एक बहुत बढ़िया बात जो मैंने हंस और हंसनी में पाई है, वो गजब का उत्साह संचार करती है। अभी नरसी जी जब मेरे बारे में बात कर रहे थे, हमें इनवाइट कर रहे थे, तब उस समय मेरे बारे में जब बताया कि मैं स्टेज पे था, जब वो पहली बार हमारे इवॉल्व ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए थे, तो सबसे अच्छी बात जो उनको पहली बार देखने में लगी वो ये कि मैं सभी को एक ही बात कह के एक्साइटेड कर रहा था, उत्साहित कर रहा था। और वो स्टेज पे वर्ड्स था, आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। यस। ये जो एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है वो हंस हंसनी के अंदर कूट कूट के भरी होती है। वो जानते हैं कि हमारा जो लीडर है वो इस समय जान झोंक रहा है, सबसे फ्रंट पे वो है, सारी की सारी हवाओं का जो प्रतिरोध है, जो विरोध है और जो रुकावट है, वो उसको काट रहा है, भेद रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी उसकी लग रही है, सबसे ज्यादा थकावट उसको हो रही है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दम उसका लग रहा है। और अगर उसकी एनर्जी डाउन हो गई तो हम सब अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और उस मंजिल को हासिल अगर करना है तो हमारे इस लीडर का एक्टिव रहना, लीडर का चार्ज अप रहना बहुत जरूरी है। और वो इस बात की ताकत को समझते हुए सभी जो हंस हंसनी है, जो लीडर के पीछे लेफ्ट और राइट में होते हैं, वो इसी बात को समझते हुए एक ध्वनि का संचार करते हैं और उस ध्वनि को बोलते हैं क्वैक क्वैक क्वैक। और वो क्वैक क्वैक
क्वैक, एक ही बात है, जोर लगा के हाई सा जियो जिंदगी शान से, डायमंड जाना ठान लिया है, सेफ शॉप सबसे टॉप। और ये जो फीलिंग है वो लीडर्स गीज और गूस को एनर्जाइज कर देती है, वो एनर्जी से भर देती है, और वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है, चार्ज अप रखता है। इसी बात को समझते हुए इस बात को ध्यान रखना है कि उत्साहहीन आदमी किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इफ यू वांट टू ग्रेट देन ऑलवेज बी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? यस। वंडरफुल। साहस और प्रोत्साहन हो तो प्रगति ज्यादा होती है। समय पर कहे गए प्रोत्साहन के शब्द हमेशा प्रेरित करते हैं, मदद करते हैं और मजबूत बनाते हैं। इससे सर्वोत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा एक्साइटेड रहें। और इसी बात के साथ जो एक बात आपको अपने अंदर समानी चाहिए, सीखनी चाहिए, वो ये कि पूरे झुंड के अंदर उड़ते वक्त, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते वक्त, कोई भी गूज और गीज जब इंजर्ड हो जाता है या बीमार हो जाता है या थक जाता है तो वो अपने झुंड को छोड़ देता है, वो उड़ान छोड़ देता है और वो जमीन पे आ जाता है। और जब कोई भी हंस हंसनी थकने की वजह से, बीमार होने की वजह से या इंजर्ड होने की वजह से जमीन पे आता है तो वो झुंड उसको उस बीमार, थके हुए या फिर इंजर्ड गीज और गूस को अकेला नहीं छोड़ते। ये बात सीखने वाली है, ये बात समझने वाली है, अपने अंदर आत्मसात करने वाली है। उनके अंदर पारिवारिक फीलिंग होती है। उसी तरीके से हमको ये बात समझनी है कि जब तक वो जो हंस और हंसनी है जब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता और वो दोबारा वी फॉर्मेशन को ज्वाइन वो ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक वो उसका साथ देते हैं, तब तक उसके दाने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, दवा दारू का इंतजाम करते हैं। और जब वो उड़ जाता है और दोबारा वी फॉर्मेशन में वो ज्वाइन कर लेता है या फिर वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तब तक वो उसका साथ देते हैं। एंड ये फीलिंग, पारिवारिक फीलिंग, परस्पर एकजुटता की फीलिंग, संबंध, घनिष्ठ संबंध की जो फीलिंग है जो गीज और गू से सीखने को मिलती है, वो टीम वर्क का एक गजब मिसाल पेश करती है। अगर हमें बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना है, बहुत प्यारी टीम का निर्माण करना है, बहुत मजबूत टीम का निर्माण करना है, तो हमें उनसे भावनात्मक संबंध स्ट्रांग बनाने होंगे। मैंने एक बात नेटवर्क मार्केटिंग सेफ ऑफ बिजनेस से सीखी है, लव योर डाउनलाइन अनकंडीशनली, रिस्पेक्ट योर अपलाइन अनकंडीशनली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिस्पेक्ट योर अपलाइन अनकंडीशनली एंड लव योर डाउनलाइन अनकंडीशनली। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप को अनकंडीशनल लेवल पे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने बच्चों को अनकंडीशनल लेवल पे अंतहीन प्यार और केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट और प्यार करना चाहिए। और उनके दुख, उनके अभाव और उनके तनावग्रस्त समय में जब उनको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है, तब उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट और केयर और गाइड की जरूरत होती है हमारे, तो उस समय उनको अकेला नहीं छोड़ना है। आइए एक दूसरे के साथ रहें, चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो। खासकर मुश्किलों और बड़ी चुनौतियों के समय मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो चलेगा, इस दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं, लेकिन साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का साथ दें, अगर हम टीम वर्क की भावना को सच्चा बनाएं, अपने मतभेदों के बावजूद हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर हम दोस्ती की असली कीमत को समझें, अगर हम साझा करने की भावना से वाकिफ हों, तो जिंदगी आसान और सुखनुमा हो सकती है। और उस आर्थिक आजादी और उस ड्रीम लेवल जिसको हम डायमंडशिप कहते हैं, रैंक 11 कहते हैं, उसको बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। और डायमंड तो आज सेफ शॉप बिजनेस के अंदर हजारों हैं, कल लाखों होने वाले हैं आप लोगों के माध्यम के द्वारा। तो मेरी एक ही इल्तजा है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी एक ही एडवाइस है
कि गीज और गूज हंस और हंसने की तरह बनिए दोस्त। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को गाइड कीजिए, एक दूसरे को पारिवारिक संबंध बनाते हुए आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। सिंपल सी बात है, द क्विक यू अचीव अ टीम। एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण तेजी से करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े सपनों को साकार करना है। अगर बड़े सपनों को साकार करना है तो हमें बहुत तेजी से अपनी टीम का निर्माण करना होगा। सिल्वर से लेकर डायमंड शिप बहुत तेजी से अचीव करना होगा। अपलाइन की गाइडेंस को फॉलो करना होगा। नरसी ग्रेवाल चैनल को हर रोज सुबह 6:30 बजे ज्वाइन करके इससे मिलने वाले ज्ञान रूपी गंगा को हासिल करना होगा और अपने 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 सारे की सारी विषमताओं को मिटाते हुए आर्थिक आजादी को पाना होगा। और इसके लिए आपको कुछ विशेष टूल जो नरसी ग्रेवाल जी, संजय जैन जी और राजीव चतुर्वेदी जी और पूरी ट्रिपल एस टीम की लीडरशिप ने डेवलप की है, उसको अपने साथ रखना होगा और उसको आपको राइट यूटिलाइज करना होगा। बिना हथियारों की जंग नहीं जीती जा सकती दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और हथियार इतने शानदार हैं सेफ शॉप ट्रिपल एस लीडरशिप के पास कि अगर उसका सही इस्तेमाल और रेगुलर इस्तेमाल आपके द्वारा किया गया, चाहे जिस व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया हो या वो पहले ज्वाइन कर चुका हो, उसकी रफ्तार बहुत तेजी से उड़ने वाली है, बहुत तेजी से होने वाली है। उसके रैंक तेजी से बढ़ने वाले हैं। उसकी टीम के अंदर जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा कंपनी टारगेट्स अचीव होने वाले हैं और खुशियां ही खुशियां आपके नेटवर्क में आने वाली है। चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन फोल्डर हो, शुभारंभ लिस्ट बुक डाटा बुक हो, प्रगति सूत्र की बुक हो जो कि हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में अवेलेबल है, या नेटवर्क मार्केटिंग की दमदार 101 कहानियां हो। इतने शानदार टूल्स जिस किसी के भी पास होगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। इनविटेशन कार्ड 72 घंटे का, जो आपके पहले 72 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक शानदार टूल आपके सामने है। एंड नो डाउट ड्रीम बुक, जिससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है और जिससे जो सेफ शॉप में सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास डिग्री हो ना हो चलेगा, आपके पास पैसा हो ना हो चलेगा, आपके पास रंग रूप हो चले या ना हो चलेगा, आपके पास शरीर तगड़ा हो या ना हो चलेगा, लेकिन आपके पास सपने हैं तो सब कुछ दौड़ेगा, सब कुछ उड़ेगा, रॉकेट की तरह उड़ेगा। एंड दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम लीडरशिप के द्वारा आपको इतने अच्छे टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो सेफ शॉप बिजनेस में आपकी नेटवर्क के अंदर है, उसके पास ये टूल्स होने चाहिए। उसके पास हमेशा फील्ड में भी ये टूल्स होने चाहिए और कोई भी इस टूल्स के बगैर या कहें तो इस टूल से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये वही बात है कि अगर ज्वाइन करते वक्त किसी बच्चे को पोलियो की ड्रॉप और कुछ इंजेक्शन नहीं दिए जाते तो डेफिनेटली उसका शरीर का वो पूर्णतः विकास नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त और मजबूत हो, तो दोस्तों ये टूल्स उसके पास होना बहुत ही जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टूल्स को अपने नेटवर्क में अच्छे से प्रमोट करेंगे और इसका यूटिलाइज भी करेंगे। दोस्तों, सेफ शॉप बिजनेस में आज जब हमने ज्वाइन किया था तो एक ही प्रोडक्ट था, ऑनलाइन एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन का ही हमारा प्रोडक्ट हुआ करता था। उसको लेके हमने ज्वाइन किया था। आज गर्व है, आज खुशी है, आज गौरवान्वित पल है हमारे साथ कि 400 से ज्यादा आज हमारे पास वैल्यूएबल, क्वालिटी ओरिएंटेड एंड वर्थ, हमारे पास वर्थिंग प्रोडक्ट हैं। ये सारे दमदार प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी ओरिएंटेड हमारे रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाले हैं, हमारे को आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स में अगर मैं वो बोलूं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो कहना गलत होगा। मेरे घर के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अगर वो सेफशॉप प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, सेफशॉप की वेबसाइट पर अवेलेबल है, सेफशॉप प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, प्रोवाइड करता है, तो मुझे कहीं और से नहीं लेने होते, मुझे पता है। और वो हर वो प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होते हैं, आप देख रहे हैं, नित्य प्रतिदिन यूज होते हैं। सुबह से लेकर रात की दिनचर्या में उसका अपना एक स्थान है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हम बहुत एंजॉय करते हैं, हमारी हमको ये शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे को एनर्जी प्रदान करते हैं, हमें तरोताजा रखते हैं और मानसिक और
आर्थिक रूप से मजबूत रखते हैं। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत ना करे? यही सामान बाहर भी मिलते हैं, बाहर से ना खरीद के हम सेफ शॉप से खरीदते हैं। क्यों? शरीर भी तरोताजा रहता है, शुद्धता की गारंटी है, वैल्यू फॉर मनी है, और रोकड़ा नेटवर्क में इन प्रोडक्ट्स की कंज्यूमिंग होती है तो उससे पैसा भी आता है। जी हाँ, रीपर्चेसिंग पावर। रीपर्चेसिंग पर भी 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग करने का शानदार मौका आपके पास है। एंड जब इंजॉय करते हैं और इन क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो सेहत भी मजबूत रहती है, और नो डाउट आप एक स्वस्थ जीवन शैली को इंजॉय करते हैं। मेरी दिन की शुरुआत अगर बोलें तो 2 प्रोडक्ट से होती है दोस्त, और वो आपके सामने है। टूथपेस्ट, नोनी और डायबा केयर। हर दिन सुबह की शुरुआत इससे होती है। बीइंग ए डायबिटिक, मैं डायबा केयर डेली तो लेता ही लेता हूं। मेरा पूरे परिवार नोनी का सेवन करता है। ये प्रोडक्ट्स देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हर वो चीज जो किचन की है, जो जो बाथरूम की है, जो डेली लाइफ की है, सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि हम सेफ शॉपियन हैं। हमें प्राउड है कि हम सेफ शॉप में हैं। हमें प्राउड है कि हम सेफ शॉप डायरेक्ट सेलर हैं। और सेफ शॉप डायरेक्ट सेलर्स एक बात जानता है, वो है क्वालिटी, वो है डिग्निटी, वो है प्योरिटी, और वो है ऑनेस्टी। और सेफ शॉप से जो करे प्यार, वो सेफ शॉप के प्रोडक्ट से कैसे करेगा इनकार? तो मुझे आज आप लोगों के बीच अपने कुछ लाइफ की जर्नी शेयर करते हुए नो डाउट बहुत खुशी हो रही है, गौरवान्वित पल है मेरे लिए। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सेफ शॉप बिजनेस आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक रूप से आजादी देने का प्लेटफॉर्म है। तो सेफ शॉप बिजनेस डायरेक्ट दिल से। थैंक यू सो मच।